आज की जो बड़ी खबर है वो है आपके लिए ये जो बॉन्ड मार्केट में इंक्लूजन हुआ है जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। आइए एक बार वरुण से पूरा खबर का इम्पैक्ट समझते हैं। वरुण, अनिल जी तो पूरा इम्पैक्ट बता ही रहे थे, बट अब हम बैंक्स में भी बड़ी रैली आते हुए देख रहे हैं, तो ये खबर का इम्पैक्ट क्या है ये जरा बताइए। ठीक है दीप, तो इम्पैक्ट के साथ साथ पहले आपको खबर बताता हूं, क्योंकि खबर तो यह है कि बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। और देखिए, इसमें शामिल करने के लिए ना इनकी एक वोटिंग होती है, जिसमें काफी सारे जो बेंचमार्क इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में वोटिंग कराते हैं। इसके पहले हमने देखा था 50% के आसपास लोगों ने हाँ बोला था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया गया था शामिल। इस बार जो इन्होंने किया है उसमें 73% जो बेंचमार्क इन्वेस्टर्स है उन्होंने भारत को जेपी मॉर्गन का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें शामिल करने के लिए हाँ भरी है। इसके लिए अब इसको शामिल किया जा रहा है। 28 जून 2024 से इसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जो इनका क्राइटेरिया है उसमें करीब 23 सरकारी बॉन्ड्स है जो कि इसको मीट करते हैं, और शुरुआत में इनको शामिल किया जाएगा जो कि करीब $330 बिलियन के आसपास के हैं। और इसमें भी दिसंबर 2026 की जिनकी मैच्योरिटी है उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। 10 महीनों में बॉन्ड्स को यहाँ पे जो है वो जगह दी जाएगी। हर महीने अगर आप देखेंगे माफ कीजिएगा, करीब 1% के आसपास का वेटेज जो है वो ऐड किया जाएगा। और इसके लिए आपको जो टोटल इंडियन बॉन्ड मार्केट्स है उसका वेटेज करीब 8.5 से 10% के आसपास का रहने वाला है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जेपी मॉर्गन का एक ही बॉन्ड इंडेक्स है, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। इसमें काफ़ी सारे होते हैं, एमर्जिंग डाइवर्सिफाइड, एमर्जिंग ये, या फिर जेड ग्लोबल डाइवर्सिफाइड, जेड ग्लोबल यानी कि एक्स जापान, इस तरह के जो इंडाइसेस होते हैं उसमें भी शामिल किया जाएगा। अब देखिए, फुटसी रसल जो है उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। तो आप अगर सोचें कि सिर्फ ग्लोबल इंडेक्स में, तो इसमें जो सब इंडेक्सेस रहते हैं उसमें भी शामिल किया जाएगा। और वहां अगर आप देखेंगे तो 10 से 20% के आसपास का वेटेज जो है वो भी आपको देखने मिल सकता है। ये आप याद रखिएगा। बॉन्ड यील्ड्स, नो डाउट जो जेपी मॉर्गन का इंडेक्स है उसकी बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ 8 से 33 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। भारत का जो बॉन्ड मार्केट है 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का बॉन्ड मार्केट है, और पिछले साल एफआईआई ने अच्छी खासी खरीदारी भी इंडियन बॉन्ड मार्केट्स में की है। अब असर की बात करते हैं तो इस कदम के चलते भारत में करीब 2000 से 2200 करोड़ डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं जब ये शुरू होगा, तब से 10 महीने के अंतराल में। बॉन्ड मार्केट का इंपैक्ट इकोनॉमी पे भी होता है, स्टॉक मार्केट पे भी होता है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी जो कि कह रही थी, कुछ समय पहले आई थी नवंबर 2022 के आसपास, कि बाकी चीज़ें अगर ठीक रहती है और अगर इंडियन बॉन्ड्स जो है वो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड मार्केट में शामिल हो जाते हैं तो सेंसेक्स 80,000 तक भी जा सकता है। उनका जो बुल केस सिनेरियो था वो 80,000 के आसपास का था। रुपए में सुधार होता है, ये तो आपने सुबह सुबह देखा ही, जैसे ही रुपया खुला वैसे उसमें सुधार देखने मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रुपए टर्म्स में अपने बॉन्ड देते हैं लेकिन उसमें ट्रेडिंग तो डॉलर्स में होगी, तो डॉलर्स आपको मिलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। सरकारी बॉन्ड्स में 3% के आसपास का इन्फ्लोज का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसका केवल बॉन्ड्स पे इंपैक्ट नहीं है, इसका इंपैक्ट आपके पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स पे है, पूरी के पूरी इकोनॉमी पे है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि इतने खराब मार्केट के बावजूद ये जो खबर आई इसका रिएक्शन हमारे मार्केट्स में है, हरे निशान में हम ट्रेड कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और आई थिंक पीएसयू बैंक्स क्योंकि ये होल्ड भी करते हैं काफी सारे गवर्नमेंट ट्रेजरी, एक्चुअली हर बैंक ही होल्ड करता है बट पीएसयू बैंक्स में ज्यादा रहता है। और आज थोड़े स्वैप रेट्स भी कम हुए हैं तो उसका भी फायदा आई थिंक हो रहा है, जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स में स्पेशली आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो रखिए नजर, पूरी इकोनॉमी के लिए ही बढ़िया खबर है और अच्छा इंपैक्ट भी हमें दिख रहा है, बाजार भी हमारे होल्ड आउट कर रहे हैं। शुक्रिया वरुण, ये सारी डिटेल्स शेयर